वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने लगे हैं। ख़वातीन हर शोबे में आगे बढ़ रही हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और समटाइम चैलेंजेस इतने ख़तरनाक हो जाते हैं कि उनको अपने आप को किस तरीके से बचाना होता है ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें आपको पता है कि सेल्फ़ डिफेंस टेक्निक्स जो हैं बहुत ज़्यादा देखने में आई हैं, मगर सेल्फ़ डिफेंस किस तरह किया जाता है, कैसे किया जाता है? पहले होता था कि कहा जाता था कि लड़कियों को अपने बैग में जो है पॉकेट नाइफ भी रख लो, अपने बैग में जो है पेपर स्प्रे भी रख लो या स्टन गन्स रख लो या और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें गैजेट्स जो हैं अवेलेबल थे। मगर क्या वो सेल्फ डिफेंस है या सेल्फ डिफेंस टेक्निक सीखना बहुत ज़रूरी है? ये टेक्निक जो है आपको क्या जूडो कराटे सिखाती है या ये टेक्निक जो है आपको कितना जो है स्ट्रॉन्ग बना देती है? आज हम जानेंगे और सीखेंगे भी कि सेल्फ डिफेंस कितना ज़रूरी है, कैसे किया जा सकता है, कितने दिनों में जो है इसको की ज़हनी तैयारी होती है, इसकी फ़िज़िकल तैयारी होती है और कैसे हम अकम्प्लिश कर सकते हैं जो हमारा गोल होता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मार्शल आर्ट ट्रेनर हैं आयशा मुज़म्मिल जो हमारी रहनुमाई फरमाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आयशा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? थैंक यू इस इतने अच्छे इनिशिएटिव पे आपने बात की। नहीं अब आयशा, इट्स आवर प्लेजर। अच्छा आयशा, मुझे लगा कि आप आएंगी कोई वाकई बड़ी हेल्दी सी होंगी और सेल्फ डिफेंस ट्रेनर होंगी। होता है ना कि इंसान के दिमाग में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि कोई ना कोई जिसमें बड़ी जान होगी। माशाल्लाह आप तो बहुत पिटीट सी हैं, कैसे आप ये सेल्फ डिफेंस सिखा रही हैं? हम कुछ ट्रेनिंग्स ऑनलाइन देते हैं, कुछ फिज़िकल देते हैं, कुछ अब्रॉड में देते हैं। लेकिन ट्रेनिंग का क्राइटेरिया एक ही होता है कि आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि सेल्फ डिफेंस क्या है। अब सेल्फ डिफेंस में कुछ चीज़ें आती हैं जो वर्बल होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो फिजिकल होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो मेंटल अवेयरनेस से रिलेटेड होती हैं। अच्छा। कुछ चीज़ें होती हैं जो क्विक रिस्पॉन्डेड होती हैं। ठीक है। तो एक जो कॉन्सेप्ट है ना अवेयरनेस से लेके इम्प्लीमेंटेशन का, वो सिखाना बेसिकली एक ट्रेनर का काम है। एक पहले कॉन्सेप्ट होता था कि जो ब्लैक बेल्ट्स हैं या जो सेल्फ डिफेंस या कराटे लेसन ले रहे हैं, मंथ्स में ले रहे हैं, तो दे आर एबल टू परफॉर्म इट नाइसली। बट ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना, दुनिया तेज हो रही है, ग्लोबल टाइम है, आपके पास टाइम कम है, चैलेंजेस ज्यादा हैं, तो इसमें जो मेंटोर्स जो वही पुराना तरीका लेकर चल रहे हैं ना, वो उतने शायद अकम्प्लिश नहीं कर पा रहे। लेकिन जो हमारे जैसे ट्रेनर है जो बहुत क्विक, जिन्होंने कोर्स को शॉर्ट कर दिया है और जो अप टू द मार्क उसमें है या जो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, अब वो करवाएं, क्योंकि जो आउटकम है आपको उसको दिखाना चाहिए। अच्छा, आपको ब्लैक बेल्ट होना जरूरी नहीं है इसमें? देखिए, सेल्फ डिफेंस के लिए ब्लैक बेल्ट होना जरूरी नहीं है। ओके, ठीक है। तो इसमें कितने दिनों में आप टेक्निक सीख सकते हैं? मैं तो 3 से 5 दिन में सब कुछ करवा देती हूँ। 3 से 5 दिन में आप पूरी टेक्निक सिखा देती हैं? इतना होना चाहिए आपको कि आप मतलब एक दिन की ट्रेनिंग में भी आपको इतना कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जी टारगेटेड एरियाज कौन से हैं, आपने किस एरिया को ट्रिगर करना है, किस जगह पर आप डायरेक्ट हिट करेंगे, किस जगह पे आपको कैसे करना चाहिए, आपका फुटवर्क क्या होना चाहिए, क्योंकि करेज के बाद जो है ना असल चीज टेक्निक। बाजारों में आपने बताया अक्सर खवातीन जाती हैं जहाँ बहुत हजूम होता है, रश होता है, उनको कोई ना कोई आपको पता है कोई ना कोई हाथ लग जाता है या अक्सर लोग डिलिबरेटली भी लगाते हैं। हाँ जी। तो क्या करना चाहिए? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप अ वुमन शुड डू? देखिए, देखना चाहिए कि बंदा आपकी रेंज में आ रहा है। अगर तो आपकी रेंज में आता है तो आपको मारना चाहिए। कहाँ मारे हैं? देखिए, डिपेंड कर रहा है। आमतौर पे जब कोई आपको टच करता है तो क्रॉस करके इस तरह से निकल रहा होता है, ठीक है, उसका फेस आपके फेस से ऑपोजिट होता है, ठीक है, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो जो आपका ये जो पाम का हिस्सा है, आप बगैर शोर किए, बगैर किसी को तमाशा लगाए, आप ये चीज उसको हिट कर सकती हैं। आपकी मर्जी आप उसके कहाँ हिट कर रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो उसकी बैक है, ठीक है, तो आपको उसकी कमर के किडनी वाले एरिया पर हिट करना चाहिए। और जब आप हिट करेंगे तो डेलिबरेटली लगेगा ही वहां पे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट खड़े हुए हैं, ठीक है। और दूसरी बात है, आप ये नहीं करना चाहती हैं, आप जस्ट अपना पाँव उठाएं और उसको पीछे से एक हिट कर दें, तब भी उसको लगेगी। आप ये भी नहीं करना चाहती, आप हल्का सा टर्न हो, उसका कॉलर पकड़े, उसको नीचे फेंक दें, फिर उसको 2 लगा दें, बिल्कुल। इसलिए कि हैरेसमेंट या ये चीजें माशरे में इतनी बढ़ क्यों रही हैं? आपको पता है पिंच भी कर जाते हैं ऐसे, वो इसलिए बढ़ रही है ना, उन्हें कोई रोकता ही नहीं है। रोकता नहीं है। जब कोई रोकता नहीं है तो दे फील देयर सेल्फ अ हीरो, कि हम तो इतने अच्छे हैं, हम तो हीरो हैं भाई, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो हीरोगिरी को कोई रोकता ही नहीं है। अच्छा, ये जो हिट करना होता है ये मसल पे किया जाता है या बोन पे किया जाता है? देखिए, मसल पे हिट करना चाहिए। बोन पे अगर आप हिट करेंगे तो ऑब्वियसली फायदा नहीं होगा, सामने वाले को दर्द ही नहीं होगी, तो आप उसको क्या अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मसल पे हिट करना चाहिए, और मसल भी पर्टिकुलरली मसल्स हैं।
अब जैसे एक एग्जांपल कोट करूं कि जब सड़क पे कोई लड़ते हैं, दो लड़के लड़ते हैं, तो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं या एक दूसरे को मुक्के मारते हैं, ऐसे होता है ना, पंचेस हिट करते हैं। अगर लड़कियां लड़ पड़ी हैं तो उन्होंने एक दूसरे के बाल खींच लिए, एक दूसरे को थप्पड़ मार दिया, लेकिन पर्टिकुलरली इतना इफेक्टिव नहीं होता। बेसिकली इसमें आपकी एनर्जी बहुत जा रही होती है। तो सेल्फ डिफेंस आपको ये सिखाता है कि आप अपने गोल को क्वाइटली और कामली अचीव करें। ठीक है, ठीक है। तो क्वाइटली और कामली आप उसको कैसे अचीव करेंगे? थप्पड़, पंचेस, उसका सोल्यूशन आप उसे सही जगह पे हिट करें ना। जैसे अगर थप्पड़ मार रहे हैं, ठीक है, आप उसे थप्पड़ मार रहे हैं, थप्पड़ मारने का क्या फायदा है? आप ये थप्पड़ मुंह पे मारने की बजाय आप ये हाथ को इस तरह से स्ट्राइक बनाए और ये आप उसकी गर्दन पर मारे हैं। आप थप्पड़ मारने की बजाय, थप्पड़ तो ऐसे ही मारते हैं ना, आप इस हाथ को उसकी कनपट्टी पर मारे हैं, ठीक है। तो आपकी एनर्जी कम जा रही है, लेकिन आप अपना टारगेट अचीव कर रहे हैं। क्योंकि अचीवेबल टारगेट्स को बेहंगम मारने से बेहतर है कि आप टारगेटेड एरियाज को टारगेट करें। अब ये जो नेक का एरिया है, ठीक है ना, अब आप कहीं पे भी जाएं, आप अपना मुंह मास्क में आप इस एरिया को तो नहीं छुपा सकते, ये एक्सपोज्ड एरिया है ना आपका। आपकी किसी से लड़ाई होगी, आप कुछ भी ना करें, आप एक पंच सीधा उसके यहाँ पर हिट कर दें, ठीक है। तो डेलिबरेटली आपने अपना गोल अचीव किया है। जो असल चीज होती है सेल्फ डिफेंस में, वो ये होता है कि आपने उस टारगेट को अचीव करना है जिसमें आपकी एनर्जी कम लगे और आप एक सेकंड में करके निकल जाए वहां से, आप वो एरिया छोड़ दें। क्योंकि ये होता है ना कि किसी लड़की ने किसी लड़के को मारा, या दो लड़कियों में, तो आप वहां देखिए वहां हजूम इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। आपने अपना टारगेट अचीव करना है और आपने वहां से निकल जाना है। अच्छा, अक्सर देखा है कि खवातीन किसी ऐसी जगह से गुजर रही होती हैं, रात को आ रही होती हैं अपने काम से, तो आपको पता है अक्सर 2-4 लोगों को फॉलो भी कर रहे होते हैं, और फिर आगे आपको पता है अंधेरा वगैरह होता है। हमने काफी ऐसी चीजें देखी हैं, तो पहला स्टेप क्या करना चाहिए उधर? अच्छा, अगर तो इसमें टेक्निकल को आप देखें तो एक तो खवातीन के पास वुमेन सेफ्टी ऐप होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, उसके लिहाज से। दूसरी बात है, आपके पास ना आजकल आप इसको गूगल कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, एक ना लॉकेट आ रहा है जिसमें एक अलार्म फिक्स होता है, वो चेन की तरह होता है, आप पैंडेट की तरह उसको पहने रखें और अगर कोई आपको मसला है तो आप उसको खोल दें, उसमें से अलार्म की आवाज आती है, वो 3 माइल्स दूर तक अलार्म सुना जा सकता है। अच्छा, ठीक है? अब तो पुलिस आपको बहुत हेल्प करी कि आप 15 पे कॉल कर दें कोई मसले, लेकिन बहुत सारी लड़कियां नहीं करती क्योंकि वो तो कहते तमाशा ना बन जाए, हमने तो रोज यहाँ से गुजरना है, इन्होंने भी रोज यहाँ पे खड़े होना है, ठीक है। तो एक तो आप अपनी सेफ्टी के लिए इन चीजों को करें। दूसरी बात है कि जब आप ऐसे मकामात से गुजरें, हमेशा अपने हाथ में अपना पेपरमेंट स्प्रे, देखिए पेपरमेंट स्प्रे, पॉकेट परफ्यूम, अब ये सारी वो चीजें जैसे जो आप रैंडमली भी यूज कर सकते हैं। पेपर स्प्रे हर एक को नहीं मिलता। पेपर स्प्रे तो इसलिए होता है कि आप जब उसको स्प्रे करते हैं तो एक येलो मार्क छोड़ देता है, आपका जो हैरेसर होता है वो आइडेंटिफाई हो जाता है, वो इतने मुंह धोने से उतरता नहीं है, उसके पर्टिकुलर आवर्स होते हैं, उसके बाद वो उतरता है। अच्छा, तो जो पेपरमेंट स्प्रे जब आपको लगे ना कि ऐसी जगह है, तो एक तो आप पेपरमेंट स्प्रे अपने हाथ में पकड़े, बैग तो पकड़ा होता है, फोन भी पकड़ा होता है, उसको भी साथ पकड़ें। और एक तरीका और ये भी होता है कि आप जो आपका बैग है उसके साथ की चेन के साथ एक पॉकेट परफ्यूम को हैंग कर दें बाहर की तरफ, बैग के हैंडल के साथ। आप जरूरत पड़े आप उसको खींचे और आप स्प्रे कर दें, क्योंकि इतने में आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा। अगर 3-4 लोग हैं ना तो फिर आप उनको सिंगल बाय सिंगल कैसे करेंगी जब आप इतनी ट्रेंड नहीं है तो, ठीक है। हाँ, और अनलेस आपको लगे कि जी ऐसा हो रहा है तो आप वो स्प्रे करें, लेकिन सर जब आप उनको मारें तो टारगेटेड मारें, उनकी कनपट्टी पर मारें, सामने की तरफ मारें, यानी इस एरिया को एक्सपोज। अच्छा, हम इसके ऊपर मजीद बात करेंगे, हमें छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम आपको लाइव सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आपके पास कौन कौन से गैजेट्स जो हैं वो होने चाहिए, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया पेश आ जाए तो आपको किस तरीके से अपने आप को बचाना है। तो आयशा मुजम्मिल हमें बता रही हैं। आयशा, आपके पास कुछ हैक्स हैं, वो आप हैक्स दिखाएं, हम उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखें, ठीक है, ये कॉमन सी चीज है, टेलकॉम आमतौर पे खवातीन के पर्स में मौजूद होती है, ठीक है। अब इसकी एक टेक्निकल साइड ये है कि अगर आपको कभी इसको यूज करना पड़ गया तो आपने इसको कभी बाजू में नहीं हिट करना, आपने हमेशा उसको थाई में हिट करना है, थाई में छुपा देना है, थाई में छुपाना है, इसलिए कि बाजू में आपके बोन है, ठीक है। आप जब भी इमरजेंसी में इसको करेंगी तो आप इसको कभी लीन मसल में इंजेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन अगर आप थाई पे करेंगी तो पेन भी होगी और आप अपने टारगेट को अचीव भी कर सकेंगी, ठीक है।
क्योंकि उसमें लीन मसल ज्यादा, लीन मसल, ठीक है। अब ज्यादा बंदा जख्मी होगा, ज्यादा जख्मी होगा। कुछ लोगों को होता है कि शायद जी आप इसको पेट पे मार देंगे तो कोई रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएंगे। पेट पे मारने का वैसे फायदा कोई नहीं होता ऑफिशियली इसको। तो जब आप इसको हिट करें तो हमेशा लीन मसल में करने की कोशिश करें, ठीक है। अब जो खवातीन कॉर्पोरेट के साथ काम करती हैं, ऑफिसेज में काम करती हैं, कंपनीज में काम करती हैं, उनके लिए एक अच्छी चीज है पेन परफ्यूम। आपको कॉमनली मिल जाता है, ठीक है। ये अब ये परफ्यूम है, देखने में देखिए ये पेन लग रहा है। आप जहां जाएं, आप जिसके लिए भी जा रहे हैं, लेकिन इसको हाथ में पकड़ें, ठीक है। बैग में रखने में बाज़-औक़ात आपको मिलता नहीं है, अपनी शर्ट के साथ इंसर्ट कर लें, ठीक है, ताकि ये जो सेल्फ डिफेंस है वो हैबिट है, ठीक है, ठीक है। वो कोई हादसा नहीं है। हादसे की शक्ल में तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिकली आपको आदत नहीं है ना करने की। तो सेल्फ डिफेंस एक हैबिट होती है, ठीक है। तो आपने इसको अपने साथ शर्ट में इंसर्ट कर ले, पैंट की पॉकेट में डालें, ट्राउजर की पॉकेट में डाल लें, ठीक है। लेकिन इसको कैसे स्प्रे करना है, कहाँ स्प्रे करना है? देखिए इसको आपको आईज में स्प्रे करना है, उनकी आंख में, आंख में स्प्रे करना है। आंख में ही स्प्रे करेंगे फायदा होगा, ठीक है। अब आपको नहीं मिलता तो ये देखिए, अब ये एक आम पेपरमेंट स्प्रे है, ठीक है ना। अब ये आमतौर पे बच्चों के पास होता है, ठीक है। तो आप ये अपने पास रखिए। देखिए कोई पेपरमेंट स्प्रे पे वो नहीं नोटिसेबल नहीं है। सेल्फ डिफेंस का जो इक्विपमेंट है वो होना चाहिए जो नोटिसेबल ना हो। आपके हाथ में पकड़ा हुआ कोई ये ना सोचे कि जी आप उन्हें हार्म करने के लिए आ रही हैं। अब ये वैसे जनरली माउथ वॉश है, माउथ फ्रेशनर है, वैसे लोगों के हाथ में पकड़ा होता है। जरूरत पड़े आप इसको स्प्रे कर दें। और इसका एक और अच्छा तरीका होता है कि इसके कैप में थोड़ा सा सुराख करके ना आप तो इसको की चेन के साथ अटैच कर लें। की चेन और की चेन अपने बैग की साइड पे अटैच कर ले कि वो की चेन साइड पे गिरा हो। और ये भी आंख में करना है, और ये भी आपको आंख पे करना है, ठीक है। इस तरह से एक पॉकेट नाइफ होती है जो कि आज लकीली मेरे पास नहीं है, वरना मेरे पास आमतौर से अच्छा, वो जो स्टन गन्स होती हैं और जो पॉकेट नाइफ्स होती हैं, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं और कहाँ रखना चाहिए? अच्छा, जो पॉकेट नाइफ होती है ना, उसकी एक टेक्निकल साइड होती है कि हमेशा उसको लेफ्ट पे रखें। आप दराज पे, ऑनलाइन वेबसाइट्स पे देखें, आपको मिल जाएगी, ठीक है। एक प्लास्टिक की नाइफ आती है, पॉकेट नाइफ, ठीक है। वो ज्यादा सिक्योर और सेफ होती है, वो बहुत शार्प होती है, ठीक है, ठीक है। अब उसको रखने की दो जगह, एक तो आपकी लेफ्ट लेग, और लेफ्ट लेग की हमेशा जो ये वाली साइड होती है, यहाँ कभी नहीं टाई करते, हमेशा यहाँ पर टाई करते, बैक पर टाई करते हैं, क्योंकि बैक पे आपके पास लीन मसल है, ओके, ठीक है। तो जब आप ऊपर नीचे होंगे या चलेंगे, वो आपको चुभेगी नहीं। अगर आप यहाँ रखेंगे तो वो आपको बार बार चुभेगी, ठीक, आपको इरिटेट करेगी, ठीक है। तो आप यहाँ रख सकते हैं। अगर सॉक्स पहनते हैं, सॉक्स में रख लें, अगर शूज की साइड पे रख लें, वहां रख सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका होता है उसको कि आप अपने लेफ्ट मसल के साथ रख लें, लेफ्ट आर्म मसल से आप उसको उसके साथ टाई कर लें, लेसेस के साथ टाई कर लें, या जो स्टिकी स्ट्रिप इलास्टिक चीज के साथ टाई कर लें, स्टिकी स्ट्रिप के साथ कर लें। और ये सब चीजें कहाँ से हमें मिलेंगी? ऑनलाइन आपको हर जगह से मिले, हर प्लेटफॉर्म सेल कर रहा है, हर प्लेटफॉर्म सेल कर रहा है, ठीक है, ठीक है। और जो है आपकी स्टेन गन, जिसको आप टीजर्स कहते हैं, वो लड़कियों के पास लाजमी होने चाहिए, ठीक है। वो एक अच्छी चीज है, क्योंकि बातें जब वो उसका झटका लगता है तो वो इतनी जोर से लगता है कि दूसरा सामने को 2-3 फुट जाके पीछे तरह गिरे, तो उसका ऑफिशियली जो है ना ज्यादा बेनिफिट होता है। अच्छा, छोटी सी होती है। बड़ी जबरदस्त आपने बातें बताई हैं। आपने आज हैक्स के बारे में बताया और लाइव बताया कि किस तरीके से आपने हैक्स रखने, कहाँ रखने, कैसे यूज करना है और कब इम्प्लीमेंट करने। और ये आई थिंक ये विद इन अ मिनट आपको ये चीज आनी चाहिए कि आपने विद इन अ मिनट आपने ये चीजें करनी है ताकि आप अपने आपको बचा सकें। देखिए इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। खाली रखना और फिर वो करेज ना हो आपके पास और आपको इम्प्लीमेंट करते हुए याद ना आए कि जी ओ यस ये जरूरी है, ये आपने जब रखा ना इसको बार बार ऑन एंड ऑफ प्रैक्टिस करें। जरूरी नहीं कि हादसा होगा तो आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस में रहें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आयशा मुजम्मिल हमारे